मनमोहन सिंह जी के मौन से परेशान होकर देश भर की जनता ने एक गरजते हुए शेर को चुना। सभी को भरोसा था कि आदमी जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा, लेकिन किसे पता था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। ऐसा ही सभी के साथ हुआ। देश के अधिकांश युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, हर व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। उस समय मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि सबका नंबर आएगा। तब मुझे लगा था कोई कद्दू थोड़ी है जो कटेगा और सब में बटेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं सबका नंबर आ रहा है। साल 2016 की बात है, जब नोटबंदी हुई थी। हम लोगों ने बड़ा जश्न मनाया। एक तरफ कुछ लोग नाराज नजर आ रहे थे तो दूसरी तरफ हम लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया था कि जो इस नोटबंदी का विरोध कर रहा है उसके पास ढेर सारा 2 नंबर का पैसा है, और जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वही परेशान है। ऐसा उस समय माहौल चला था। हमारे पास पैसा था नहीं ज़्यादा, तो हमें दिक्कत हुई नहीं। जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी हम उनको देख मजे ले रहे थे। उसके बाद जीएसटी की बात आई। जीएसटी में एक माहौल चलाया गया कि जो व्यापारी 2 नंबर से सामान लाता है, यानी बिना बिल के सामान लाता है, वही इसमें परेशान हो रहा है। उस समय भी हम खुश हुए, क्योंकि बड़ा व्यापार हमारा था नहीं और जीएसटी से परेशान लोगों को देख हम मजे ले रहे थे। उसके बाद माहौल आया सीएए और एनआरसी का, जिसका विरोध मुसलमान कर रहे थे, और हम तो मुसलमान थे नहीं, इसीलिए हमें मजा आ रहा था और हम इसमें भी मजे ले रहे थे। कई लोग उस समय कह भी रहे थे कि नंबर सबका आएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि हमारा नंबर आएगा। फिर मामला आया किसान बिल का। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया गया। इसमें हमें मजा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास इतनी खेतीबाड़ी थी नहीं कि हम उस खेतीबाड़ी के लिए आंदोलन कर सकें, या इतना हमारे पास समय भी नहीं था कि हम उसमें किसानों का साथ दे सकें। किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया गया था, जिस तरह सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया गया था। हम इस बार भी मजे ले रहे थे, खूब चुटकुले, जोक्स, मीम्स शेयर कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर बिहार में एक आंदोलन हुआ जिसने उग्र रूप ले लिया। कई ट्रेनें जल गई। उसके में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल देखकर सरकार ने अपनी इज्जत बचा ली। फिर अब ये हमारे ही भाई लोगों के साथ उत्तराखंड में होने लगा, क्योंकि यहाँ भी आए दिन पेपर लीक होने लगे। हाकम सिंह जैसे लोग यहाँ सामने आते रहे, पकड़ते रहे और जमानत में छूटते रहे। इसके विरोध में कई प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के बाद नया प्रदर्शन जैसे ही 2023 आता है, उसमें कई युवा सरकार से आह्वान करते हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उसका नाम उजागर कीजिए। रात में उन पर लाठीचार्ज हो जाती है। उस लाठीचार्ज को देखते हुए लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आक्रोशित युवा सड़कों में उतरते हैं और हजारों की संख्या में देहरादून में भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। उस भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। पुलिस को मोहरा बनाया जाता है, कह सकते हैं, या पुलिस द्वारा उन पर लाठी चलाए, ये कह सकते हैं। इस बार हमें समझ आ गया कि सबका नंबर आएगा। आज उन युवाओं का नंबर है जो पेपर दे रहे हैं, कल को उनका नंबर भी आएगा जो रोजगार मांगेंगे। उनका नंबर भी आएगा जो सरकार से कहेंगे कि जो हम इतना टैक्स भर रहे हैं इसका पैसा कहाँ जा रहा है। यानी ये समझिए, जो सवाल पूछेगा उसका नंबर आएगा, जो वाहवाही करेगा उसको इनाम मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, सरकार की तरफ से उसे पद भी मिल सकता है, और भाजपा मंडल में या भाजपा जिला में उसको कोई न कोई पदवी दी जा सकती है और वो व्यक्ति एक नेता बन सकता है। सुनहरे अवसर हैं। आप चाहें तो सरकार की तारीफ करते रहें और पद पाते रहें, या फिर विरोध के नाम पर लट खाते रहें। बस इतना तो पक्का है कि नंबर सबका आएगा। जिस तरह फौज को अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया गया और विरोध करने वालों से ये कहा गया कि जो देशभक्त है वो एक दिन के लिए भी सेना में जाना पसंद करेगा। खुद नेता
जो एक दिन के लिए विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो व्यक्ति पेंशन लेने का हकदार है, लेकिन हमारे युवा 4 साल मेहनत करने के बाद रिटायरमेंट आके घर आएंगे और बकरियां चराएंगे। आवाज उठाने वाला देशद्रोही कहलाएगा। नंबर तो सबका आएगा। आज इन युवाओं का है, कल को किसी और का नंबर आएगा, परसों को आपका भी आएगा, क्योंकि ये एक अंग्रेजों की सरकार है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाजपा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो धीरे धीरे हमारी जड़ों को काट रही है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील की खेती कर लोगों को मजबूर किया कि वो नील की खेती करें, और उनके उस नील की खेती से उनके खेत बंजर हो गए। बंजर होने के बाद लोगों की मजबूरी हो गई कि नील उगाना और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। उसी प्रकार ये सरकार लोगों के दिमाग में नील की खेती कर रही है, यानी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पर जो खेती भाजपा कर रही है, इसका परिणाम बहुत जल्द नजर आएगा। आज इन युवाओं का नंबर आया है, कल आपका भी आएगा, आपके बच्चों का भी आएगा, सबका नंबर आएगा। अच्छे दिन है साहब, कोई भी नहीं बचेगा, नंबर सबका आएगा। नमस्कार, जय हिंद।